उन्वान: छोटा लड़का और दोस्ताना शेर। एक दफ़ा का जिक्र है कि सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में टम्मी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टम्मी एक मुतजस्सिस और बहादुर बच्चा था जो हमेशा अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तलाश करने के लिए बेचैन था। इसका दिल रहम से भरा हुआ था और एक मुस्कुराहट थी जो अंधेरे दिनों को रोशन कर सकती थी। इसी गांव में एक घने जंगल में छुपा हुआ लियो नामी एक शानदार शेर रहता था। दूसरे शेरों के बरक्स लियो वहशी नहीं था। वो नर्म मिजाज और मेहरबान था और उसका दिल गर्मजोशी से भरा हुआ था। लियो जंगल के तमाम जानवरों की तरफ से एहतराम किया गया था और वो अक्सर रहनुमाई और हिकमत के लिए इससे रुजू करते थे। एक धूप की सुबह जब टम जंगल के किनारे खेल रहा था, उसने मदद के लिए हल्की सी चीखें सुनी। आवाज़ के बाद वो जंगल की गहराई में चला गया, यहाँ तक कि उसे एक अजीबो-गरीब नज़ारे से ठोकर लगी। वहाँ एक कांटेदार झाड़ी में फंस गया। लियो शेर था, दर्द से सरगोशी कर रहा था। नम पहले तो डर गया क्योंकि इसने शेरों की कहानियां सुनी थी, लेकिन जैसे ही इसने लियो की उदास और नर्म आंखों में देखा, इसका खौफ पिघल गया। वो एहतियात से शेर के करीब पहुंचा और छुरी का इस्तेमाल करते हुए एहतियात से लियो को उन कांटों से छुड़ाना शुरू कर दिया जिन्होंने इसे फंसा रखा था। लियो ने दर्द से सर हिलाया, लेकिन उसने टम्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने छोटे लड़के के दिल में रहम देखा और वो जानता था कि वो इस पर भरोसा कर सकता है। टम्मी ने तंदही से काम किया और कुछ अरसे बाद लियो आखिरकार कांटों से आज़ाद हो गया। शुक्रिया, मेहरबान बच्चे, लियो ने अपनी आंखों में तशक्कुर के साथ कहा। आपने मुझे एक बड़ी अजियत से बचाया है। मैं लियो शेर हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मेरा मतलब आपको या किसी और को नुकसान नहीं पहुँचेगा। टम्मी मुस्कुराया, सुकून हुआ कि इसने लियो की मदद की है। मैं टम्मी हूँ, इसने जवाब दिया। मैं तुमसे नहीं डरता, लियो। तुम इन खौफनाक शेरों की तरह नहीं लगते जिनके बारे में मैंने सुना है। लियो ने धीरे से तहतहा लगाया, जाहिर धोखा हो सकता है, टम्मी। जिस तरह तमाम शेर वहशी नहीं होते, तमाम इंसान बेरहम नहीं होते। आपका दिल बड़ा है और मैं आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस दिन से टम्मी और लियो बेहतरीन दोस्त बन गए। टम्मी अक्सर लियो के साथ वक्त गुजारने के लिए जंगल का दौरा करता था और वो कहानियाँ और हंसी बांटते थे। लियो ने टम्मी को फितरत की खूबसूरती, मेहरबानी की अहमियत और हिम्मत की कदर के बारे में सिखाया। एक दिन जब टम्मी जंगल के किनारे के करीब खेल रहा था, उसने एक हंगामा सुना। ये गांव वाले थे जिनकी क़ियादत गांव के बुजुर्ग मिस्टर जेनकिंस कर रहे थे। उन्होंने लियो के साथ टम्मी की दोस्ती के बारे में सुना था और वो अपनी हिफाजत के खौफ से शेर को पकड़ने आए थे। टम्मी लियो को खबरदार करने के लिए जंगल की तरफ दौड़ा। लियो, तुम्हें छुपना चाहिए, उसने चीख कर कहा। गांव वाले आपको पकड़ने आ रहे हैं क्योंकि वो खौफजदा हैं। लियो ने अपनी आंखों में उदासी के साथ टम्मी की तरफ देखा। मैं जानता था कि यह दिन आएगा, टम्मी, उसने आह भरी। मेरे दोस्त होने का शुक्रिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं इस जंगल को छोड़कर एक नया घर तलाश करूं जहां मैं किसी के लिए खतरा न बनूं। टम्मी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने लियो को मजबूती से गले लगाया। मैं तुम्हें याद करूंगा, लियो, उसने कहा। आप सबसे अच्छे दोस्त हैं जिसके बारे में मैं कभी पूछ सकता हूँ। लियो ने टम को आहिस्ता से थपकी दी और जंगल छोड़ने के लिए मुड़ा और बियाबान में गायब हो गया। नम ने भारी दिल के साथ देखा जब इसका दोस्त नज़रों से ओझल हो गया, ये जानते हुए कि गांव को महफूज रखने के लिए ये करना सही था। साल गुजर गए और टम एक मेहरबान और हमदर्द नौजवान बन गया। वो अक्सर लियो के बारे में सोचता था और जो असबाक उसने अपने नर्म शेर दोस्त से सीखे थे, इसने उन असबाक को गांव वालों के साथ शेयर किया। उन्हें सिखाया कि ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर दूसरों का फैसला न करें और हमेशा मेहरबानी और हमदर्दी का मुजाहिरा करें। एक दिन जब टम्मी जंगल के करीब से गुजर रहा था, उसने फासले पर एक जानी पहचानी शख्सियत को देखा। ये लियो था, जो पहले से ज्यादा बूढ़ा और ज्यादा बावकार लग रहा था। टम्मी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तेजी से अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा। लियो, क्या ये वाकई तुम हो? टम्मी ने बेयकीनी से पूछा। लियो गर्मजोशी से मुस्कुराया। हाँ,
टम्मी, ये मैं हूँ। मुझे बहुत दूर एक नया घर मिला, लेकिन मैं इस गांव से दूर नहीं रह सकता जिसने मुझे इतना प्यारा दोस्त दिया। टम्मी और लियू ने गिले लगाया। इनकी दोस्ती फिर से जाग उठी। देहातियों ने, जिन्होंने दूसरों पर फैसला न करने की अहमियत को जान लिया था, ने लियू का खुलेआम इस्तकबाल किया। लियू जंगल का मुहाफिज बन गया और गांव उसकी नर्म निगरानी में फल फूला। कहानी का अखलाक यह है कि सच्ची दोस्ती कोई सरहद नहीं जानती और मेहरबानी दिलों के शदीद तरीन को भी बदल सकती है। हमें हमेशा इन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए खिले रहना चाहिए जो हमसे मुख्तलिफ दिखाई दे सकते हैं, और याद रखिए कि ज़ाहिरी शक्ल धोखाधड़ी का बाइस हो सकती है।